Hello everyone. Today's lecture is based on relationship between zeros and coefficient of cubic polynomial. Okay. So in last class we have read about relationship between zeros and coefficient of quadratic polynomial. Last class में अपन ने quadratic polynomial के बीच में relation पढ़ा था. एक बार short में revise कर देते हैं. क्या था? अगर एक polynomial है p of x that is ax square plus bx plus c, तो इसके दो जीरोस होंगे. जितनी डिग्री होती है उतने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं. तो इसके दो जीरोस थे अल्फा और बीटा. तो मैंने पढ़ा था कि सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होगा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो था अपना सी अपॉन ए के इक्वल था. सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल था? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ये तो किसके बीच में रिलेशनशिप था? अल्फा बीटा और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बीच में. सेम वे आपको पढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल. अब एक क्यूबिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होगा? p ऑफ x इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d. ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगी क्यूबिक पॉलिनोमियल की. पहले पावर 3 वाला, फिर पावर 2, फिर पावर 1 एंड देन कांस्टेंट वैल्यू. सो इसमें अगर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके तीन जीरोस मिलेंगे. दैट मीन्स अल्फा, बीटा एंड गामा. ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था इसलिए इसके दो जीरोस थे. ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके तीन जीरोस होंगे. अब इसमें रिलेशनशिप निकालते हैं अपन. सो उसी प्रोसेस से करेंगे जैसे अपन ने लास्ट क्लास में करा था. अगर अल्फा एक ज़ीरो है तो x माइनस अल्फा इसका एक फैक्टर हो जाएगा. बीटा है तो x माइनस बीटा एंड गामा x माइनस गामा इज इक्वल टू, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इक्वल आना चाहिए. दैट इज ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के इक्वल होना चाहिए. किसी न किसी कांस्टेंट के अपन आगे लगा लेते हैं क्योंकि कोई ना कोई कांस्टेंट अपन कॉमन ले लेते हैं. व्हेन यू सॉल्व दिस इक्वेशन यू विल गेट k टाइम्स ऑफ ये x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा को अपन को मल्टीप्लाई करना है. पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट एन इक्वेशन लाइक एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस एक्स क्यूब प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा. जब x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन को एक इक्वेशन मिल जाएगी ये वाली. और ये किसके इक्वल है? विच इज़ इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d. इस k को इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे सो वी विल गेट kx क्यूब. k को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट माइनस k टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x स्क्वायर k multiplied by this plus k times of alpha beta beta gamma gamma alpha and last minus k times of alpha beta gamma which is equal to this equation that is ax cube plus bx square plus cx plus d. अब कोएफिशिएंट को कंपेयर करवाते हैं. ये x क्यूब वाला है और ये भी x क्यूब वाला है. ये टर्म x क्यूब वाली, ये भी टर्म x क्यूब वाली. दोनों को कंपेयर करवाएंगे. वी विल गेट k is equal to a और you can write a is equal to k. Similarly ये x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन सा है? b. जब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करवाएंगे we will get माइनस k टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू b. कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x we will get k टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इज इक्वल टू c एंड लास्ट k टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू डी. यहाँ से अपने पास a की वैल्यू मिल गई k. तो यहाँ पर k की जगह क्या पुट कर सकते हैं? a पुट करेंगे. सो वी विल गेट माइनस a टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू b. देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये माइनस a को नीचे भेज देंगे. इट विल बी इक्वल टू माइनस b बाय a.
तो एक रिलेशन तो मिल गया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। सेकेंड रिलेशन इस वाले इक्वेशन से निकालेंगे। यहाँ पर k की वैल्यू अपन a पुट करेंगे, सो वी विल गेट a टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इज इक्वल टू c। देयरफॉर अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ये a मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू c बाय a। ये सेकेंड रिलेशन मिल गया। थर्ड था k टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू d। यहाँ पर भी k की वैल्यू a पुट कर देते हैं, सो वी विल गेट a टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू d। सो अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू, ये माइनस k टाइम्स है यहाँ पर, तो माइनस a हो जाएगा, माइनस d बाय a। सो ये तीन रिलेशंस मिल गए अपन को। एक तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल है, माइनस बी बाय ए। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाय ए एंड अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाय ए। कैसे लिखेंगे इसको अपन, यहाँ से अपन ये बोल सकते हैं कि आपके तीन जीरोस थे अल्फा बीटा और गामा, इन तीनों का सम किसके इक्वल है, माइनस बी अपॉन ए। सो वी कैन से सम ऑफ जीरोस, ये पहली कंडीशन है, सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल आ रहा है, माइनस बी अपॉन ए के, माइनस बी बाय ए। बी वॉज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ए इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। एक रिलेशन तो ये मिल गया। सेकेंड रिलेशन है अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। दिस कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस टू एट अ टाइम। दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस, ये दो का प्रोडक्ट निकाल लिया, दो अल्फा बीटा दो जीरोस हैं, सेकंड दो कौन से हैं, बीटा गामा, और थर्ड है उनका सम, तीनों का प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस टू एट अ टाइम, और यू कैन से सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टू एट अ टाइम। मैंने क्या किया, दो दो पेयर्स बना लिए, अल्फा बीटा का प्रोडक्ट निकाल लिया, बीटा गामा का प्रोडक्ट निकाल लिया और गामा अल्फा का प्रोडक्ट निकाल लिया। इन तीनों का सम करा तो किसके इक्वल है, c अपॉन a के। c वॉज कोएफिशिएंट ऑफ x एंड a कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। ये सेकेंड रिलेशन हो गया। फर्स्ट रिलेशन अपन ऑलरेडी लिख चुके हैं। थर्ड इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। डी क्या था, कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सो इट कैन बी रिटन एज माइनस कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट of x cube. So this is a relationship between zeros and coefficient of a cubic polynomial. आपको ये तीन चीज़ें याद रखनी है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए के होगा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा सी अपॉन ए के इक्वल होगा, और अल्फा बीटा गामा माइनस डी अपॉन ए के इक्वल होगा। और यहाँ से अगर अपन को एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, अगर जीरोस दे रखे हैं और अपन को एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है k टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स स्क्वायर, दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। k कोई कांस्टेंट है, फिर अपन एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स स्क्वायर, पैरा रिलेशन था अपने पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो माइनस लगेगा, देन अगेन प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स, और फिर माइनस, पहले वाले पे प्लस देन माइनस देन प्लस देन माइनस। ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगा आपका। तो इसमें तीन चीज़ें याद रखनी है अपन को, एक तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन, एक ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा एंड अल्फा बीटा गामा, जिसको अपन ने एक थ्योरेटिकल वे में लिख लिया। तो इन चार रिलेशन से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सारे। Question number 1 is
ये तो अपन ने डेरिवेशन देख लिया कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरो सम ऑफ हेड टू एट अ टाइम, इनका रिलेशन देख लिया। इसके बेसिस पे क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द क्यूबिक polynomial whose zeros are 2, 5 and -3। आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस दे रखे हैं 2, 5 एंड -3। क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए अभी एक इक्वेशन बताई थी मैंने, उसके लिए किस किस की ज़रूरत है, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और 3 इक्वेशन की ज़रूरत है। तो सबसे पहले अपन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब तीनों का सम करना है, दैट इज 2 + 5 - 3 विच इज इक्वल टू 4। ये तो पहला रिलेशन निकल गया। सेकेंड रिलेशन है अपने पास अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, दैट इज अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2 × 5। इसको अपन ने अल्फा मान रखा है, इसको अपन ने बीटा मान रखा है और इसको अपन ने गामा मान लिया। अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2 × 5 प्लस बीटा गामा 5 × -3 प्लस गामा अल्फा -3 × 2 विच इज इक्वल टू 10 -15 -6 -21 प्लस -11। तो ये तो किसकी वैल्यू मिल गई, सेकंड रिलेशन की, दैट इज अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा। थर्ड रिलेशन है अपने पास अल्फा बीटा गामा। अल्फा की वैल्यू 2 है, बीटा की वैल्यू 5, गामा की वैल्यू -3 विच इज इक्वल टू 10 × -3 विच इज 30। तो ये अपने तीनों रिलेशंस निकल गए, सम ऑफ जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में अपने रिलेशन निकाल लिया। अब यहाँ से एक क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है आपको। क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला अभी अपन ने पढ़ा था। फॉर्मूला होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा। अब यहाँ पर अपन को सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है। देखिए अपन तीनों वैल्यूज़ निकाल चुके हैं। x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू थी अपने पास 4x² प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा की वैल्यू आई -11, सो -11 इंटू x माइनस टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकल गई -30। सो दिस कैन बी रिटर्न एज x³ माइनस 4x² माइनस प्लस माइनस 11x माइनस माइनस प्लस 30। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल निकल गई, कौन सी, x³ माइनस 4x² माइनस 11x प्लस 30। इसके 3 जीरोस आएंगे, कौन कौन से, 2, 5 और -3। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज इफ अल्फा बीटा and gamma are the zeros of polynomial x³ minus 5x² plus 2x minus 7, then find, first part is alpha plus beta plus gamma, second अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, थर्ड इज अल्फा बीटा गामा, फोर्थ पार्ट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, फिफ्थ अल्फा क्यूब, बीटा क्यूब, गामा क्यूब, एंड सिक्स पार्ट इज 1/अल्फा, 1/बीटा, 1/गामा। इक्वेशन में आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि अल्फा बीटा गामा इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं और ये कुछ पार्ट्स हैं, इसके 6 पार्ट्स हैं जिसके अपन को वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेट्स सी द सॉल्यूशन। क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सी है, x³ माइनस 5x² प्लस 2x माइनस 7। ये एक पॉलिनोमियल है जिसके आपको 3 जीरोज दे रखे हैं, दैट इज अल्फा बीटा गामा। अब फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा।
अभी अपन ने पढ़ा था कि सम ऑफ जीरोस जो होता है वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है. बी इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड ए इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. तो माइनस बी बाय ए दैट इज माइनस ऑफ बी की वैल्यू कितनी है यहाँ से -5 और एक्स क्यूब के आगे कुछ नहीं है दैट मीन्स अपन 1 कंसिडर कर लेंगे तो -5/1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो यहाँ से फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी हो गई 5. नाउ सेकेंड इज अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा. अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा होता है अपना c/a के. Now c is coefficient of x which is equal to 2 and a is coefficient of x cube which is equal to 1. तो 2/1 अपने पास कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी 2. ये सेकंड वाला पार्ट सॉल्व हो गया. फर्स्ट अपन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल चुके हैं. सेकंड अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा निकाल दिया. थर्ड इज अल्फा बीटा गामा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस and as we know product of zeros is always equal to minus d by a minus of minus d. d की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -7 and a is 1 therefore 7. अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7. ये तीन पार्ट्स अपन ने उसी से सॉल्व कर दिया क्योंकि रिलेशन अपन को पता था कि अल्फा बीटा गामा के बीच में क्या रिलेशन होता है. नाउ फोर्थ पार्ट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर. एज वी रेड इन फर्स्ट क्लास कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी अपन ने. अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर के लिए एक आइडेंटिटी थी. आइडेंटिटी अपन ने पढ़ी थी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वाली. अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा. ये आइडेंटिटी थी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर. a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca. वो आइडेंटिटी अप्लाई कर ली. अब इसमें से मुझे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए. नाउ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू ऑलरेडी अपने पास है 5. सो दिस विल बी इक्वल टू 5 स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्या बचेगा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा जो कि अपन सेकेंड पार्ट में ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं जिसकी वैल्यू है 2. सो दिस इज इक्वल टू 25 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस 4 पॉजिटिव है इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा. 25 माइनस 4 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर. ये सेकेंड पार्ट हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 21. सो यहाँ से अपन ने आइडेंटिटी अप्लाई करके कौन सा सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर. नाउ फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं इसका. इन फिफ्थ वी हैव टू फाइंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब. अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब की आइडेंटिटी अप्लाई करनी पड़ेगी. एक आइडेंटिटी पड़ी थी अपन ने ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल टू होता है अपने पास a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा दैट इज ए बी बी सी सी ए. ये आइडेंटिटी थी अपने पास. लास्ट केस इसमें स्पेशल केस भी पढ़ा था कि अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस 0 हो जाता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल हो गया था 3abc के. अब इसमें से अपन को वैल्यू चाहिए अल्फा क्यूब बीटा क्यूब और गामा क्यूब की. तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी है अपने पास 7 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं 5. नेक्स्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू अपन फोर्थ पार्ट में निकाली थी विच इज 21. इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा. तीनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो वी विल गेट अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और जिसकी वैल्यू है अपने पास 2. सो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2. So this is equal to alpha cube plus beta cube plus gamma cube minus 21
इज इक्वल टू 5 इंटू 19। अब 21 को इधर भेज देते हैं, सो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब plus gamma cube is equal to, when we multiply these two equations, 5 into 19 we will get 95 plus 21, so 116। तो ये फिफ्थ पार्ट का अपना सॉल्यूशन हो गया, दैट इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा प्लस गामा क्यूब कितना आ जाएगा 116। सिर्फ आइडेंटिटी अप्लाई करके क्वेश्चंस करने हैं अपन को। ओके, नेक्स्ट 6th पार्ट वॉज 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा। इसमें कोई आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो रही, तो सबसे पहले अपन को इन तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आ जाएगा अल्फा बीटा गामा। इसके पास अल्फा है, ये किससे मल्टीप्लाई होगा बीटा गामा से। अगर मैं 1 को बीटा गामा से मल्टीप्लाई करूँगी वी विल गेट बीटा गामा। यहाँ पर बीटा है तो क्या बच गया अल्फा और गामा, तो 1 को अल्फा गामा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा और गामा आएगा। यहाँ पर गामा है तो वी विल गेट अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा की वैल्यू ऑलरेडी है अपने पास 2 और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू थी अपने पास 7, तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा की वैल्यू हो जाएगी 2/7। इस तरीके से कोई भी अपने पास आइडेंटिटी अप्लाई करके इसके बहुत सारे पार्ट्स अपन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 2nd। क्वेश्चन नंबर 3rd इज if alpha, beta and gamma are the zeros of 2x cube minus 5x square plus 3x minus 2, then find cubic polynomial whose zeros are 1 by alpha, 1 by beta, 1 by gamma। So what is the question is, एक पॉलिनोमियल है 2x क्यूब 5 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। पॉलिनोमियल है अपने पास 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। इसके 3 जीरोस दे रखे हैं अल्फा बीटा और गामा। तीनों जीरोस कौन से हैं अल्फा बीटा गामा। अब एक पॉलिनोमियल निकालना है क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस हैं 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा और 1 बाय गामा। तो सबसे पहले अपन को सम ऑफ जीरोस निकालना होता है विच इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा। सेकेंड क्या निकालना होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 एट अ टाइम, दैट इज 1 बाय अल्फा बीटा 1 बाय बीटा गामा 1 बाय गामा अल्फा। दो का प्रोडक्ट एट अ टाइम ले लिया। और थर्ड होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट इज 1 बाय अल्फा इंटू 1 बाय बीटा इंटू 1 बाय गामा विच कैन बी रिटन एज 1 अपॉन अल्फा बीटा गामा। तो अगर ये तीनों वैल्यूज मिल जाएंगी, सम ऑफ जीरोस, क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है। क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए तीनों का सम, 2 का प्रोडक्ट एट अ टाइम और बाकी सबका सम, और तीनों का प्रोडक्ट निकालना है। तो इसके लिए मुझे किस किस की वैल्यूज़ की ज़रूरत है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर एलसीएम ले लेती हूँ तो आई विल गेट अल्फा बीटा गामा। अभी लास्ट क्वेश्चन में अपन ने यही किया था, यहाँ पर अल्फा है तो ये बीटा गामा से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा बीटा। तो इसके लिए किस किस की ज़रूरत है अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा की ज़रूरत है अपन को। सेकेंड क्वेश्चन में इन तीनों का एलसीएम भी कितना आ जाएगा अल्फा बीटा गामा। यहाँ पर अल्फा बीटा है सो गामा, बीटा अल्फा है तो अल्फा हो जाएगा यहाँ पर, और ये गामा और अल्फा है तो ये बीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके लिए किसकी जरूरत है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की और अल्फा बीटा गामा की। तो यहाँ से पहले अपन रिलेशन निकाल लेते हैं जो अपन को 3 वैल्यूज़ पता होती हैं। कौन कौन सा होता है रिलेशन, दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये किसके इक्वल हो जाएगा 5/2। रीज़न माइनस ऑफ माइनस बी बाय ए होता है, माइनस ऑफ बी बाय ए। बी की वैल्यू -5 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो दिस विल बी इक्वल टू 5/2। सेकेंड अल्फा बीटा बीटा गामा and gamma alpha is equal to C by A and alpha beta gamma is equal to minus of minus 2/2 which is equal to 1। बस यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये सेकेंड रिलेशन है which is equal to 3/2
एंड अल्फा बीटा गामा की वैल्यू थी 1, सो दिस विल बी इक्वल टू 3/2 ओनली. अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू है 5/2 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा गामा इज 1 विच इज इक्वल टू 5/2 अगेन. दिस इज 1 अपॉन अल्फा बीटा गामा विच इज 1, तो ये आ जाएगा 1. ये तीनों रिलेशंस निकल गए. इक्वेशन क्या होती है अपने पास अगर मुझे क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है? सो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स स्क्वायर. सम ऑफ जीरोज की वैल्यू ये है, दैट इज 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टू एट अ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टू एट अ टाइम विच इज इक्वल टू 5/2 इंटू एक्स और माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. ये इक्वेशन बन जाएगी इसकी. इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है अपन को. एलसीएम ले लेते हैं. 2 एलसीएम आ जाएगा. दिस विल बी इक्वल टू 2x क्यूब minus 3x square plus 5x minus 2, or this can be written as 1/2 times of 2x cube minus 3x square plus 5x minus 2. तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी जिसके जीरोज जो होंगे वो किस फॉर्म में होंगे? 1 अपॉन अल्फा, 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन गामा के फॉर्म में. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द zeros of the polynomial f of x is equal to x cube minus 5x square minus 2x plus 24 if it is given that the product of its two zeros is 12. So what is the question is, zeros निकालने हैं एक पॉलिनोमियल के. पॉलिनोमियल क्या है अपने पास? x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24. इसके ज़ीरोस निकालने हैं. इसके ज़ीरोस मैंने लेट कर लिए क्या क्या हैं? a, b और c, और यू कैन राइट अल्फ़ा बीटा गामा ऑल्सो. अल्फ़ा बीटा गामा, इसके ज़ीरोस दे रखे हैं और आपको दे रखा है इफ़ इट इज़ गिवन प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू ज़ीरोज़ इज़ 12. किसी भी दो ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट जो है वो 12 गिवन है. या तो अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट 12 होगा, या बीटा गामा का 12 होगा, या अल्फ़ा गामा का 12 होगा. अपन लेट कर लेते हैं इसके अंदर कि अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल है? 12 के. रीज़न इट इज़ गिवन प्रोडक्ट ऑफ its two zeros is 12. प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस मीन्स एनी टू जीरोस, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, किसी भी दो का प्रोडक्ट किसके इक्वल ले लो? 12. यू कैन ऑल्सो टेक बीटा गामा इज इक्वल टू 12 और अल्फा गामा इज इक्वल टू 12. एक रिलेशन तो अपन को यहाँ से मिल गया कि अल्फा गामा जो है वो किसके, अल्फा बीटा जो है किसके इक्वल है? 12 के. अब बाकी 3 रिलेशंस अपन को ऑलरेडी पता है. कौन कौन से रिलेशंस होते हैं? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, दैट इज माइनस ऑफ माइनस 5/1 विच इज इक्वल टू 5. सेकेंड रिलेशन अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, दैट इज सी अपॉन ए, दैट इज माइनस 2/1 माइनस 2. एंड थर्ड रिलेशन अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू डी अपॉन 1 माइनस डी बाय विच इज 24. ये 3 रिलेशंस निकल गए अपने पास. Now what I have to find in this question is find the zeros of the polynomial. आपको zeros निकालने हैं. zeros means अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकालनी है, तीनों के इंडिविजुअल वैल्यूज़ निकालनी है. अब अल्फा बीटा अगर 12 है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है. अगर मैं अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ इक्वेशन 3 में, पुट अल्फा बीटा इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 3. ये थर्ड इक्वेशन में अगर अपन अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ गामा इज इक्वल टू माइनस 24, देयरफॉर गामा इज इक्वल टू माइनस 2. एक रिलेशन तो अपन को यहाँ से मिल जाएगा, एक की वैल्यू मिल गई, गामा की वैल्यू हो गई माइनस 2. अब बाकी अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है. अब अल्फा बीटा की वैल्यू निकालने के लिए गामा की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 1 में पुट करती हूँ, यहाँ से पुट इन इक्वेशन 1, अगर यहाँ पर गामा की वैल्यू पुट करेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा
-2 इज इक्वल टू 5। यहाँ पर मैंने गामा की वैल्यू -2 पुट कर दी, किसके इक्वल हो गया 5 के। तो अल्फा प्लस बीटा, -2 इधर जाकर कितना हो जाएगा 7, तो अल्फा प्लस बीटा कितना मिल गया 7। यहाँ से अपन को अल्फा प्लस बीटा मिल गया और गामा की वैल्यू मिल गई। अब अल्फा और बीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, मेरे पास अगर अल्फा प्लस बीटा है, अगर मेरे पास अल्फा माइनस बीटा मिल जाता है अगर मुझे, तो अल्फा बीटा दो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करने के लिए पहले अल्फा माइनस बीटा निकालना पड़ेगा। एक लास्ट केस पढ़ा था आइडेंटिटीज के टाइम पे, स्पेशल केस लास्ट वाला, कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा के इक्वल। सो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा विच इज 7 स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। अल्फा बीटा अपन ऑलरेडी लेट कर चुके हैं 12, जो कि क्वेश्चन में गिवन भी था। So this is equal to 49 minus 48 which is equal to 1. So alpha minus beta whole square is equal to 1. तो alpha minus beta √1 plus minus लग जाएगा. So this will give alpha minus beta is equal to plus minus 1. अब आपके पास रिलेशन है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 7 और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू भी है। दो केसेस बना देते हैं इसके। अगर अल्फा प्लस बीटा 7 है तो अल्फा माइनस बीटा या तो 1 होगा, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 और -1 दोनों है। और सेकंड केस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा अगर 7 है तो अल्फा माइनस बीटा जो होगा वो -1 भी हो सकता है, या तो +1 होगा या -1 होगा। अगर मैं फर्स्ट केस को सॉल्व करूँ तो बीटा से बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू हो गई 4। अल्फा की वैल्यू अगर अपन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो 4 प्लस बीटा इज इक्वल टू 7, तो बीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपके पास 3। ठीक है, और सेकंड केस ले लेते हैं, इसमें भी बीटा बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 अल्फा इज इक्वल टू 6, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 3। यहाँ पे 3 पुट कर देते हैं, 3 प्लस बीटा इज इक्वल टू 7, देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से अपन ने केसेस निकाल लिए कि अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकती है। अल्फा बीटा गामा की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है। अगर अल्फा 4 होगा, बीटा 3 होगा, गामा की वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि गामा की वैल्यू अपन ऑलरेडी -2 निकाल चुके हैं। यहाँ तो ये केस होगा। और अल्फा की वैल्यू अगर 3 है तो बीटा की वैल्यू 4 होगी और गामा की वैल्यू -2 होगी। ये केस निकल सकता है। तो यहाँ से अपन ने किसकी वैल्यू निकाल ली, अल्फा बीटा और गामा के। सो दिस इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड पॉलिनोमियल्स, दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल वाला। क्वाड्रेटिक पॉलिनोम अपन लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। ओके।